हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आपका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान और आप सबके लिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम ये पोएम लेके आया हूँ 12th क्लास के लिए। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, पोइट स्टीफन स्पेंडर। और आप ये क्लासरूम देख रहे हैं और इसमें ये शेक्सपियर्स बस्ट, ये वैली है, ये डोनर्स लिस्ट है, ये वो डोम है चर्च का, और ये मैप है, वर्ल्ड मैप। द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। यू मे वॉच हिज दिस इज थर्ड लेक्चर, वीडियो लेक्चर, राइट। और स्टीफन स्पेंडर, यू कैन वॉच हिज पिक्चर, आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। He was born on 20th February 1909 or in London, died on 16th July 1995, Westminster, UK। इनका जन्म 28 फरवरी 1909 को हुआ था और केंसिंगटन, लंदन में। डाइड 16 जुलाई 1995, वेस्टमिंस्टर, यूके में देहांत हुआ था। लाइन्स है, ये थर्ड वीडियो है, वीडियो लेक्चर। लाइन पढ़ता हूँ, देन आई एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, एक एक वर्ड की आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। For lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space is foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. दो लाइनें, एक लाइन लेते हैं पहले, क्योंकि भारी हैं लाइनें, बहुत वजन, मीनिंग का जो अर्थ है इनमें बहुत गहरा है, वजनदार लाइन है। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. वर्ड मीनिंग स्लाइली होता है कॉशियसली, बड़े चौकसी के साथ, जैसे कोई देख ना रहा हो। बट यहाँ पे इसका मतलब चुपके से, बिना बोले, बिल्कुल शांत मन से। क्रैम्प्ड, ओवर क्राउडेड, खचाखच भरा होना, क्रैम्प्ड बोलते हैं। कहीं पे भी किसी रूम में बच्चे काफ़ी हों, क्रैम्प्ड कहेंगे। रेलवे कंपार्टमेंट में यात्री बहुत ज़्यादा हों, खचाखच भरे हों, क्रैम्प्ड कहेंगे। एक्सप्लेनेशन इन द अबव लाइन, लाइव स्टैंड्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम एरिया। ये जो लाइव्स है, ये चिल्ड्रन जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके लिए है, उनको सिंबलाइज करती है, उनका प्रतीक है। और क्रैम्प्ड होल्स स्टैंड्स फॉर द क्राउडेड स्मॉल रूम्स। क्रैम्प्ड होल्स, होल्स मैं आगे बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो कि क्रैम्प्ड होल्स यहाँ पे उन बच्चों के घरों को, जो छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे कमरे हैं उनके, हट, झोपड़ियाँ होंगी नेचुरली, तो उनके लिए क्रैम्प्ड होल्स बताया गया है। ऐसे रूम्स या ऐसी झोंपड़ियाँ जिसमें कि उनके फैमिली मेम्बर्स पूरे भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं, जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। क्रैम्प्ड होल्स स्टैंड्स फॉर द क्राउडेड स्मॉल रूम्स इन विच दीज चिल्ड्रन हैव टू पास नाइट्स। इन छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी हट्स में इन्हें अपनी रातें बितानी होती। For lives that slyly turn, वही लाइनें हैं। The use of the word slyly and cramped holes evoke the image of rats. अब slyly, बड़ी चौकसी के साथ, इधर उधर देखते हुए, कोई डरा हुआ सा प्राणी जैसे अपने बिल में जाता है, अपने होल्स में जाता है, और होल जो अंदर से क्रैम्प्ड हैं, अंदर भी उसमें खूब और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ पे इमेज क्रिएट होता है, इवोक, उभरता है इमेज हमारे दिमाग में, हमारी कल्पना में उभरता है। किस चीज़ का? जैसे चूहा होता है, वो डरा सा रैट्स का इमेज उभरता है। इमेज ऑफ रैट्स एंटरिंग देयर होल स्लाइली, अपने
बिलो में चुपचाप एंटर करते हुए। हियर इट मीन्स साइलेंटली, साइलेंटली का मतलब यहाँ पे साइलेंटली है। एज इफ दे हैव नो एक्साइटमेंट वाइल एंटरिंग देयर होम्स। यहाँ अगर बच्चों को ले हम इन रैट्स की जगह, तो बच्चे चुपचाप अपने बिलों में प्रवेश करते हैं, अपने घरों में प्रवेश करते हैं। चुपचाप क्यों? आमतौर पे जब बच्चे या कोई भी व्यक्ति अपने घर में जाता है तो बड़ा खुश होता है, एक्साइटमेंट में होता है। ऑफिस से लोग छुट्टी करके अपने घरों में जाते हैं तो अपने बच्चों से मिलने की तमन्ना होती है, अपने परिवार वालों को मिलने की तमन्ना होती है, खुशी होती है मन में। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं अपनी मम्मी से मिलने की तमन्ना होती है, पापा से, भाई बहनों से गपशप मारने की तमन्ना होती है। उछल कूद तो वो करते ही हैं हर वक्त, परंतु ये बच्चे चुपचाप मुंह लटकाए अपनी बिलों में प्रवेश कर देते हैं, अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं। बिकॉज दे हैव नो एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ वाइल एंटरिंग देयर होम्स। और होम्स इनको क्या देते हैं? वहाँ लड़ाई झगड़े होते होंगे, कमी में आर्थिक तंगी जो होती है, झगड़ों को की जड़ है, परेशानियाँ होती हैं, भूखा ही मरना, क्या मिलेगा घर में, तो वो एक्साइटमेंट नहीं है इनके अंदर। दे हैव टू पास नाइट्स इन स्मॉल रूम्स विच आर ऑलरेडी क्राउडेड विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। छोटे छोटे घरों में इनको रात बितानी होती है जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही जगह नहीं है बैठने की, सोने की। Their homes do not have any facility of life। इनके घरों में कोई फैसिलिटी नहीं है, जीवन की जो सुविधाएं होती हैं, आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। They have no means of entertainment। घर में कोई टीवी नहीं है, टेलीविज़न नहीं है जिसको देखें बच्चे खुश हों कि घर में जाके टीवी देखेंगे। पढ़ाई से मन उब गया तो टीवी देखेंगे जाके, कोई भी कुछ भी नहीं है। They are not going to enjoy talking with their parents and siblings। और ये भी तमन्ना नहीं है कोई कि माँ बाप से बातें करेंगे, अपने सिबलिंग्स से। सिबलिंग्स क्या होते हैं? अपने सगे भाई बहन, उनसे बातें करेंगे, झगड़ेंगे। और बिकॉज देयर लाइव्स हैव बिकम बर्डन फॉर देम, क्योंकि इनका जीवन बोझ बन चुका है इनके लिए। दिस इज द रीजन वाई दे एंटर देयर होम साइलेंटली विदाउट एनी एक्साइटमेंट। यही कारण है कि वो अपने घरों में चुपचाप बिना किसी उत्साह के प्रवेश करते हैं।